हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज़ काजल देशमुख। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि 11th क्लास से लिया गया है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, अगर हम लिविंग वर्ल्ड देखते हैं तो क्या होता है कि इतना ब्यूटीफुल और इतना वंडरफुल है हमारा लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे टाइप्स के हमारे लिविंग वर्ल्ड में लाइफ्स है, बहुत वेरियस टाइप्स की लाइफ्स है देखा जाए तो। जैसे कि अगर हमको देखना है तो हमको कोल्ड माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एक्सेट्रा, डिजर्ट्स वगैरह एक्सेट्रा सब तरफ हमको लाइफ देखने को मिलेगी। तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ इंडीड ऑफ लाइफ। लाइफ क्या होती है, टेक्निकली भी हम समझा सकते हैं और फिलोसॉफिकली हम समझा सकते हैं। फिलोसॉफिकली अगर देखें तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिविंग बीइंग, व्हाट इज़ द पर्पस यानी कि लिविंग बीइंग का पर्पस क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम पहले डिस्कस करेंगे टेक्निकली। टेक्निकली क्या होता है, व्हाट इज़ लिविंग बीइंग और व्हाट इज़ लाइफ। लिविंग बीइंग क्या है या लाइफ क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। लाइफ को अगर हम देखें तो एक वर्ड या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हमने एक डेफिनेशन तैयार करी है। देखिए, इट इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडाप्टेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन। तो हम जो हमारी लाइफ जो है वो मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्शन ऑफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो हम देखते हैं ग्रोथ। फर्स्ट अगर हम देखें ग्रोथ कैसे होती है, बच्चा जब 1 साल से 18 साल का होता है या फिर बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, या पेड़ जो होता है वो एकदम छोटा होता है, उससे बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ। अब सेकंड बात आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि प्लांट की हम बात करते हैं तो प्लांट में क्लोरोफिल का बनना और बहुत सारे वेरियस टाइप्स की जो उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसको बोलेंगे हम डेवलपमेंट। एडॉप्टेशन हम किसको बोलेंगे, जो कि अडॉप्ट करना, किसी भी बाहरी चीज़ को वो हम अडॉप्ट करते हैं उसको बोलेंगे एडॉप्टेशन। रिस्पॉन्सिवनेस उसको बोलेंगे जो कि हम किसी भी बाहरी इन्वामेंट को या फिर आउटर जितना भी इन्वामेंट रहता है उसको रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे हीट को रिस्पॉन्स करते हैं, वाटर को रिस्पॉन्स करते हैं, एवरीथिंग जो भी चीज़ को हम रिस्पॉन्स करेंगे उसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिवनेस। और रिप्रोडक्शन उसको बोलेंगे कि हम दो सेल्स से तीसरी सेल का निर्माण हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। लाइफ के क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए हम उसमें बात करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ किसी भी इंक्रीज ऑफ साइज, शेप और वेट में अगर इंक्रीज़ होता है तो हम उसको बोलेंगे ग्रोथ। मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हम देखें तो वो सेल डिवीज़न के द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट जो रहता है वो लाइफ टाइम सेल डिवीज़न करता है। पर अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल जो रहता है वो उसकी एक सर्टेन एज होती है, उसकी एज लिमिट होती है सेल डिवीज़न करने की, तो वो उतने ही एज में सेल डिवीज़न करता है। ठीक है, तो अगर हम एक पॉइंट अगर याद रखें ग्रोथ के बारे में तो ग्रोथ का क्या है कि किसी भी साइज, शेप और उसका जो वेट है उसमें अगर इंक्रीज़ होता है तो उसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ। हम सेकेंड बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है अगर एक सेल है, हमने अभी बात करें सेल डिवीज़न की तो हम यहाँ बात करते हैं सेल की। तो हम अगर एक सेल है वो अपना एक पूरा फंक्शन स्टार्ट कर देती है, अपने मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देती है, जितने भी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देती है तो उसका वो डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिफाइन करने की तो ग्रोथ क्या होती है, जैसे कि बच्चा जो होता है वो चाइल्ड से एडल्ट होता है तो वो होता है वो ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो उसके ब्रेन, उसके बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं, जितने भी फंक्शंस जो प्रॉपरली काम करते हैं तो वो उसका होता है डेवलपमेंट। अब हम आते हैं थर्ड रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये होता है कि इससे एक इंडिविजुअल लाइफ, एक न्यू लाइफ का फॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ। ठीक है, अगर हम देखें रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, यानी 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये
टू इंडिविजुअल या टू पेरेंट्स से मिलकर के एक न्यू लाइफ का फॉर्मेशन करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये सिमिलर इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर दो पेरेंट है तो वो अपने ही जैसे इंडिविजुअल का वो फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन करता है, जैसे कि फिजन किस से करेगा, फिजन से, फर्मेंटेशन से, रीजनरेशन से या वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अपने ही जैसा इंडिविजुअल वो बनाएगा, एकदम सेम इंडिविजुअल वो अपना बनाएगा, ठीक है। हम अगर अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म जो है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर पूरी केमिकल रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। इसके टू टाइप्स होते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी केमिकल्स रहते हैं उसका ब्रेकडाउन भी होता है और उसका फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स रहते हैं उसका फॉर्मेशन भी होता है और ब्रेकडाउन भी होता है। तो इसके हम लिख देते हैं कैटाबॉलिक एंड सेकेंड होता है एनाबॉलिक, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेटाबॉलिज्म इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, और नॉन लिविंग के लिए मेटाबॉलिज्म कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि नॉन लिविंग में केमिकल रिएक्शंस नहीं होती और लिविंग बिंग में केमिकल रिएक्शंस होती है। अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो जितने भी कांस्टेंट या फिर हमारे जो बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, जितने भी फ्लूइड्स वगैरह जितने भी रहते हैं उसको बोलेंगे हम होम्योस्टेसिस। कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें एक फीचर रहता है कॉन्शियसनेस का, एकदम कॉन्शियस एनवायरनमेंट को, जितने भी इन्वायरमेंट रहता है उसको पूरा रिस्पॉन्ड करते हैं वो। जितने भी जैसे प्लांट अगर है तो वो सनलाइट को, वाटर को, एयर को, सब की तरफ वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, हीट के तरफ, वाटर के तरफ, चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, इन सब की तरफ वो रिस्पॉन्स करेगा। एडाप्टेशन की बात करते हैं तो एडॉप्टेशन क्या होता है, एडॉप्टेशन किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना, किसी भी चीज़ जो बाहरी चीज़ है, जैसे कि प्लांट्स जो रहते हैं वो अडॉप्ट करते हैं, बाहर की धूप अडॉप्ट करते हैं, जितने भी क्लाइमेट्स चेंज होते रहता है वो पूरा अडॉप्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन। इवोल्यूशन अगर हम देखें तो चेंजेस हमारे जितने भी लाइफ, अगर हम देखते हैं इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम ह्यूमन बीइंग कैसे बने, पूरे जितने भी मंकीज़, चिंपैंजी वगैरह, ऐसा अगर हम देखते हैं तो इवोल्यूशन होता है। एक छोटे से प्लांट से बड़ा प्लांट ऐसा सब जो बनते जाता है उसको बोलेंगे हम इवोल्यूशन, ठीक है। अगर हम रिपेयर की बात करते हैं तो रिपेयर की अगर बात करेंगे, एडॉप्टेशन, रिपेयर, ठीक है। रिपेयर क्या होता है कि समथिंग जो डैमेज होता है, कुछ भी चीज़ अगर डैमेज होती है तो हम उसको फिर से रिपेयर कर लेते हैं या फिर से उसको रीजनरेट कर लेते हैं, फिर से उसको रिपेयर कर लेते हैं या फिर उसको रिस्टोर कर लेते हैं, उसको बोलेंगे हम रिपेयर। और अगर हम बात करते हैं रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें रीजनरेटिंग पावर, जिसमें रीजनरेटिंग बीइंग जो रहता है वो खुद को वो रीजनरेट कर लेता है। या जैसे कि अगर एक सेल वो डेड हो गई है तो पर फिर वो खुद को ही अपने आप से रीजनरेट करने लगेगी, तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद में अगर हम बात करते हैं एजिंग की, हमने यहाँ पर एजिंग नहीं लिखी हूँ, एजिंग की, अगर हम एजिंग की बात करेंगे यानी ये क्या होता है, बूढ़ा होना। एजिंग यानी ओल्ड होते जाना, ग्रोइंग ओल्ड। प्लांट भी ओल्ड होते जाते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो भी ओल्ड होते जाते हैं, तो उसका होता है एजिंग। सेल, अगर हम सेल्स की बात करें तो जो आरबीसी, हमारी जो रेड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, तो वो भी एक टाइम पे उसकी एजिंग होने लगती है, यानी 120 डेज़ में वो भी क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती है, यानी उसकी एज होने लगती है। अगर हम बात करते हैं डेथ की, डेथ क्या है, ये एक एक्ट है, दिस इज़ अ फैक्ट कि अगर हम पैदा हुए हैं तो हमको एक ना एक दिन मरना ही है, तो इट इज़ अ फैक्ट कि
अगर हम अभी हमने एजिंग में आरबीसीज की बात करें तो अब यहाँ पर आरबीसीज की फिर से बात करते हैं कि एक लाइफ स्पैन, एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, तो उसको जा कर के टाइम लिमिट अपना पूरा वो करना पड़ता है। टाइम लिमिट अपने पूरे जितने भी अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके एक टाइम पे उसे अपने डेथ यानी उसकी डेथ होनी ही आवश्यक है। ठीक है, फिर तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर हम देखें तो बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ लाइफ है, हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ लाइफ है। जैसे कि हम अपने बात कर सकते हैं इंसेक्ट्स के, देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स देख सकते हैं, हमारे जो पेट्स वगैरह रहते हैं वो बहुत सारे प्रकार की, जितनी भी प्रकार की लाइफ है। ठीक है, देयर आर सेवरल, जितनी भी टाइप की लाइफ है, फिर भूल गई मैं, और बहुत सारी ऐसी लाइफ भी है जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, डिस्क्राइब्ड रेंज में अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज देखते हैं, जितनी भी डिस्क्राइब रेंज है उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज अगर देखते हैं तो 1.7 to 1.8 मिलियन है। ठीक है, 8 मिलियन है। हम कितने हम ऐसे प्लांट्स देखते हैं अपने आजू बाजू, कितने एनिमल्स देखते हैं जो कि हम अपने लोकल लैंग्वेज में या लोकली यूज़ करते हैं, लोकली कॉमनली हम उसको कोई भी नाम से डिनोट कर देते हैं। फिर क्या होता है, हमें दिक्कत होती है अगर हम दूसरी सिटीज़ में जाते हैं, या दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, तो हमें जो वो लोकल नाम रहता है वो मीन्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ का नाम जो रहता है वो चेंज रहता है उस स्पीसीज़ का, और यहाँ का नाम जो रहता है वो चेंज रहता है, जिस कारण से हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जिस कारण से हम बहुत कंफ्यूज होने के कारण हमने एक ऐसा सोचा है कि कोई भी एक स्पीसीज़ का कोई भी एक पर्टिकुलर नेम अगर हम दे दें पूरे वर्ल्ड वाइड को, तो वो हमें कंफ्यूज होने से बचा सकता है और बहुत अच्छा भी रहेगा। तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को कितने अच्छे से वेल डिफाइन करके उसका जो नाम रखते हैं। ठीक है, उसको कैसे अलग अलग क्लासिफाइड करके कैसे हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ में कंपैरिजन करके उसका नाम रखते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर दो टाइप के होते हैं। एक होता है ICBN। ठीक है, एक होता है ICBN, भाई यहाँ से काट देना। एक होता है ICBN, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये जो होता है वो होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है ICZN जो होता है वो होता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, ICZN जो होता है वो एनिमल्स के लिए होता है। ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जहाँ पर हम एनिमल्स को और एनिमल्स की जितने भी मीन्स एनिमल्स को हम डिस्क्राइब, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करके उसका एक नाम रखते हैं, एक नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसको बोलते हैं ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये एनिमल्स के लिए होता है। तो अब हम बात करेंगे कि जितने भी, अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो जितने भी नॉमेनक्लेचर में हमने नेमिंग दी है तो उसमें क्या होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में हम दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट होता है जीनस और सेकंड होता है स्पीसीज। ठीक है, जीनस और सेकंड होता है स्पीसीज। तो
जो सिस्टम हमको नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो सिस्टम हमको नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं बायनोमेनक्लेचर। तो बायनोमेनक्लेचर से ही हमको ये समझ में आ रहा है कि दो कंपोनेंट यहाँ पर रहेंगे। तो दो कंपोनेंट कौन से हो गए, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, जीनस और स्पीसीज जो हमको जो नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है एक बहुत अच्छे बॉटनिस्ट है, उन्होंने हमको नॉमेनक्लेचर जैसी इतनी ईजीएस्ट वे दी है प्लांट्स और एनिमल को याद रखने की, जितने भी नाम है उनको याद रखने की, किसने दिया है, कैरोलस लीनियस। यहाँ लिख देती हूँ, बॉटनिस्ट है ये, बॉटनिस्ट कैरोलस लीनियस। ठीक है, किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने हमको बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर दिया है। तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें, मैंगो का एग्जाम्पल, मैंगो का अगर हम नाम देखते हैं, नॉमेनक्लेचर देखते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में आएगा क्योंकि ये प्लांट है। तो हम इसका नाम अगर देखते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगो का क्या नाम होता है, मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा क्या है, मैगीफेरा है जीनस, ठीक है, और जो इंडिका है वो है स्पीसीज। ठीक है, मैगीफेरा जो है वो जीनस है और इंडिका जो है वो स्पीसीज है। इसको हम साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, जितने भी जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, प्लांट्स का, एनिमल्स का, एटसेट्रा। अगर फिर हम बात करते हैं तो मैग्नीफेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। किसको रिप्रेजेंट करता है मैग्नीफेरा, जीनस को। और इंडिका जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स है इसको बनाने के, जैसे कि अगर बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर है बायोलॉजिकली जनरली अगर हम देखें तो उसको हम लैटिन में बोलते हैं, और जो रिटर्न अगर हम लिखते हैं इसको, अगर हम साइंटिफिक नेम को अगर हम लिखते हैं तो काय में लिखते हैं, इटैलिक में लिखते हैं, इटैलिक में लिखेंगे। तो इसलिए लिखने के भी तरीके होते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड जो रहता है इसका फर्स्ट वर्ड जो रहता है वो रहता है कैपिटल रहता है, और जीनस का जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो कैपिटल रहता है, और स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो स्मॉल रहता है। ठीक है, ये स्मॉल रहेगा और ये रहेगा कैपिटल। तो फिर हम बात करते हैं कि जो जितने भी अगर ये दोनों जो वर्ड्स है या तो हैंड रिटन होना चाहिए, हैंड रिटन और फिर अंडरलाइन होना चाहिए, या फिर इटैलिक में लिखे हुए होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो ठीक है, अब हमारा ये बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज देखे तो हम एग्जांपल में मैंगो का एग्जांपल लिए थे, मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा क्या होता है, जीनस होता है, इंडिका क्या होता है, स्पीसीज होता है। ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका में इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको जैसे कि लैटिन में हम लेते हैं और उसको रिटर्न करते हैं, इटैलिक में लिखते हैं, इटैलिक में लिखते हैं। अगर सेकेंड हम देखते हैं तो जीनस जो रहता है, जीनस का फर्स्ट जो वर्ड रहता है वो रहता है कैपिटल, और स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो रहता है, कैसा रहता है, स्मॉल। ठीक है, वो रहता है हमारा स्मॉल। अब हम आगे देखते हैं क्या है, हम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्लासीफाइड नहीं कर सकते हैं, सॉरी गलत बोल दी।
जितने भी अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल रहता है, तो हमको उसको क्लासिफिकेशन अगर हम कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ईजी जाता है, तो इसीलिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन दिया गया। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को वेरियस टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या है? बहुत सारी वेरियस कन्वेनेंट जो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया। अब टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या होती है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, इससे भी है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या होती है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिससे हम टेक्सोनॉमी, एक प्रोसेस होती है जिसके बेसिस पे हम टेक्सोनॉमी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। टेक्सोनॉमी हो गया। टेक्सोनॉमी की स्टडी अगर देखें तो ऑल नोन, हम सब लोग जानते हैं कि टेक्सोनॉमी जो होती है वो ऑर्गेनिज्म हैव लीड ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट टू कॉमन कैटेगरीज। अगर हम देखते हैं तो कॉमन कैटेगरीज में हम ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसको डेवलप करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है, हम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं। भैया इसकी इंक खत्म हो गई, इंक खत्म हो गई, लास्ट चल रहा है। आप काटोगे ना? ठीक है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि कॉमन, जितने भी कॉमन कैरेक्टर्स या कॉमन कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। कॉमन जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर हम देखते हैं, उल्टा लेते हैं, फर्स्ट किंगडम, ठीक है, किंगडम। देन क्या होता है? फाइलम, फाइलम या फिर डिवीज़न, ठीक है, फाइलम या डिवीज़न। देन होता है क्लास, ठीक है। ऑर्डर, फैमिली, फैमिली के बाद में क्या होती है? जीनस, ठीक है, एंड देन स्पीसीज, ठीक है। अगर हम देखें तो क्या होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। यहाँ से चला जाओ भैया, नहीं तो आपको बहुत मारूंगी। ठीक है। अब हम अगर हम बात करते हैं स्पीसीज़ की, तो स्पीसीज़ को अगर हम देखें तो कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, कोई भी जितने भी सिमिलर कैरेक्टर्स के, जितने भी सिमिलर फंक्शंस के ग्रुप को अगर हम देखें तो उसको हम बोलेंगे स्पीसीज़, ठीक है। अब स्पीसीज़ के बाद में हम बात करते हैं जीनस की। जीनस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्पीसीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ को जो कलेक्ट करके रखते हैं उसको बोलते हैं जीनस। अब अगर हम बात करते हैं फैमिली की, फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो फैमिली में क्या होता है? एक से ज़्यादा टाइप के जीनस जितने भी होते हैं उसको बोलेंगे हम फैमिली, ठीक है। एक से ज़्यादा टाइप के, 1 and more, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली। तो फैमिली हम देखें तो सोलेनेसी फैमिली, बहुत सारी फैमिली होती है, रैनकुलेसी फैमिली, बहुत सारी फैमिली होती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम और बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर की बात करेंगे तो जितने भी कैटेगरीज इंक्लूड होती है, फैमिली एक या फिर दो फैमिली मिलकर के जितनी भी कैटेगरीज इंक्लूड करती है उसको बोलेंगे हम ऑर्डर। ऑर्डर के बाद अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑर्डर्स में जो इंक्लूड होते क्लासेस कैटेगरीज में उसको बोलते हैं हम क्लास। अब फाइलम और डिवीज़न की बात करते हैं तो फाइलम क्या होता है कि जितने भी क्लास को मिलकर के एक फाइलम बनता है। फाइलम किस में होता है? एनिमल्स में। ये होता है एनिमल्स और ये होता है प्लांट्स में, ठीक है। लार्ज स्पेसिस। फाइलम्स की अगर हम बात करते हैं, मैमल्स एक मैमल्स ही फाइलम नहीं है, पर अगर देखते हैं फाइलम अगर हम देखें तो कहते हैं एप्स, रेप्टाइल्स, बहुत सारे प्रकार के होते हैं एप्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियस, हम उसको फाइलम बोल सकते हैं। और डिवीज़न अगर हम देखें तो प्लांट्स में जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उसको हम बोलेंगे, उसमें डिवीज़न होता है हायर एंड लोअर प्लांट्स, ठीक है, उसमें डिवीज़न होता है। अब हम किंगडम की बात करेंगे तो किंगडम ये जितने भी टाइप्स फाइलम मिल करके जितने भी ये सब चीज़ कलेक्ट होकर के जो भी बनता है, हाईएस्ट जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हम बोलते हैं वो होता है किंगडम। हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हम किसको बोलते हैं? किंगडम को। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो उसको ये प्लांटी किंगडम, और एनिमल की बात करें तो एनिमेलिया, ठीक है। एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमेलिया, ठीक है। अब हम ये हो गया हमारे टैक्सोनॉमिकल स्टडी। टैक्सोनॉमिकल स्टडी कि कैसे होगा? पहले स्पेसीज़ होगी। स्पेसीज़ में क्या होगा? बहुत सारे अदर टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके अलग अलग जो स्पीसीज़ होती है, अलग अलग जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको मिला देते हैं, तो उसको हम फिर उसके क्या बनाते हैं? स्पीसीज़ बनाते हैं। फिर स्पीसीज़ जितनी बहुत सारी स्पीसीज़ को मिलकर के जीनस बनता है, बहुत सारे जीनस को मिलकर के फैमिली बनती है, बहुत सारी फैमिली मिलकर के एक ऑर्डर बनता है, बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर के एक क्लास बनती है, और बहुत सारे क्लास मिलकर के फाइलम या फिर डिवीज़न बनता है। और जितने भी ये पूरे कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स से ये सब चीज़ को मिला करके किंगडम बनता है, ठीक है। तो किंगडम कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी किंगडम क्या होता है? ये प्लांट्स के लिए होता है, और एनिमेलिया क्या होता है? एनिमल्स के लिए होता है, ठीक है। हमारी बात हो गई यहाँ तक की। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स की। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? ये टेक्निक टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। टैक्सोनॉमिक एड्स ये एक टेक्निक होती है। ये एक जो टैक्सोनॉमिकल ऐड होता है वो एक टेक्निक होती है, ठीक है। जितनी भी टेक्निक होती है, प्रोसीजर होती है, ठीक है। इसको हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको आइडेंटिकल, उसको क्लासीफाई, जितने भी ऑर्गेनिज्म उसको क्लासीफाइड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी एक टेक्निक होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड, टैक्सोनॉमिक एड्स। अब सेकंड हमारा आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम में हर्बेरियम में क्या होता है? ड्राइड जितने भी प्लांट्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स की स्पीसीज रहती है, जितने भी रहते हैं प्लांटी किंगडम के, उसको हम ड्राई करके एक फाइल रहती है उसमें प्रेस करके रख देते हैं उसको, और उसमें पूरा उसकी डिटेल रहती है, कब वो प्लांट को कलेक्ट किया गया है, किस डेट पे कलेक्ट किया गया है, किस टाइम पे कलेक्ट किया गया है, उसका सिंपल नेम क्या है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो सब चीज़ हमको हर्बेरियम फाइल में मिलती है, ठीक है। अब हम हर्बेरियम के बाद हम बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन का। तो बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड गार्डन होता है जिसमें बहुत सारे जितने भी कलेक्शन होते हैं, बॉटनिकल प्लांट्स के कलेक्शन होते हैं, उसमें बॉटनिकल प्लांट्स के कलेक्शन होते हैं, और जितने भी प्लांट्स रहते हैं उसमें उनका बॉटनिकल नेम लिखा हुआ रहता है, तो वो कहलाता है बॉटनिकल गार्डन। जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता बॉटनिकल गार्डन, ये बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स हैं अपने इंडिया में भी। म्यूज़ियम, अब हम म्यूज़ियम की बात करेंगे तो म्यूज़ियम में क्या होता है? इसमें एजुकेशनल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं
कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को दिखाने के लिए, जैसे कि बॉडी पार्ट्स होंगे या फिर जितने जो हम देख नहीं सकते जैसे कि स्नैक्स वगैरह ये सब चीज़ को, या फिर या तो डेड रखा जाता है या फिर कोई एक एसिड रहता है उसमें इनको एक लिक्विड रहता है उसमें इनको फिल करके रख दिया जाता है। म्यूज़ियम की बात हो गई। अब म्यूज़ियम के बाद आएगी जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स, तो जूलॉजिकल पार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को रखा जाता है और वहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए हर चीज़ रहती है, और जितने भी यानी उनकी जो अदर एक्टिविटीज़ रहती है उसको भी बहुत अच्छे से नोटिस किया जाता है। उसको बोलते हैं हम जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में हम देखें तो लॉयंस, डियर, बियर्स, ये सब चीज़ यानी एटसेट्रा, ये सब चीज़ हमको देखने को मिलती है। जैसा कि आपने देखा है कि आज हमने 11th क्लास का जो टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड डिस्कस किया है। आई होप कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज या फिर क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। थैंक